दोस्तों, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि बानो ने नौकरी करके घर का जो खर्चा उठाया हुआ था, इस सब के बावजूद वो अपनी मोहब्बत तलाल से शादी ना कर सकने पर टेंशन का शिकार होकर चिड़चिड़ी हो गई और खुदकुशी तक उतर आई। अब इसका बोझ कम करने के लिए और इसको हौसला देने के लिए इसकी बहन आयशा अमली तौर पर जॉब करके कमाने लगी है और इसका बोझ कम करने और दुख बांटने की कोशिश करेगी और इसको खुशखबरी सुनाएगी कि अब तो तुम तलाल से शादी कर सकती हो। लेकिन तलाल और इसकी माँ बानो की माँ से बानो का रिश्ता मांगने पर बार बार बेइज्जत होने के बाद तलाल का रिश्ता कहीं और तय कर देंगे और इसकी शादी का कार्ड भी इन लोगों तक पहुंच जाएगा। बानो की माँ बानो को बताएगी कि जिसके लिए तुम जान देने चली थी वो बेमुरव्वत किसी और से शादी कर रहा है। दोस्तों, इस ड्रामे में दो माएँ दिखाई गई हैं, एक बानो और आयशा की माँ कुदसिया और एक बासत की माँ सादिया। दोनों की अपनी औलाद से मोहब्बत की वो अटैचमेंट नहीं दिखाई गई है जो एक माँ को अपनी औलाद से होती है, इसलिए इनकी औलाद का इनसे इस तरह का रिश्ता नहीं दिखाया गया है जो औलाद का अपनी माँ से होता है। बानो और आयशा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं तो बासत अपनी मंगेतर सोहा के रवैये से सफ़र कर रहा है। यूं हर किरदार एक तरह की टेंशन में है। आयशा की माँ इसको बासत से पैसे मांगने पर फोर्स कर रही है तो बासत को बिजनेस मामला चलाने के लिए फौरी शादी की शर्त पूरी करनी है, जबकि इसकी मंगेतर सोहा अपनी मर्जी से जीने की आदी है। इसको शादी की कोई जल्दी नहीं, तो ऐसे में शदीद पैनिक हो चुके बासत की अटैचमेंट अपनी सेक्रेटरी आयशा से बढ़ेगी और जब इसे आयशा से पता चलेगा कि इसका मैनेजर ऑफिस टाइम के बाद आयशा के काम करते रहने पर आयशा और बासत के बारे में बातें करता है तो वो मैनेजर पर गुस्से में शदीद शाउट करेगा कि ऑफिस का माहौल ख़राब ना हो। लेकिन इससे बासत का झुकाव और हमदर्दी आयशा से बढ़ जाएगी जो आगे चलकर शादी में बदल सकती है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।